नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार, बीपीएससी मैथ टीचर। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश में आसान तरीके से सीखेंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सी टेट या क्लास 11-12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पार्ट 1 में मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, इसी तरह और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके मैं पार्ट 2 पार्ट 3 करके, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम में ना छूटे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम दिया है बीपीएससी का, तो मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन या थ्योरम याद करने से एग्जाम नहीं निकलेगा। आप बहुत बेसिक चीज़ों पे ध्यान दें, बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दें। जैसे कि आपका 40 नंबर जीके जीएस और 10 नंबर बेसिक क्वेश्चंस रहता है, और जो 80 नंबर जो आपका 11-12 का मैथमेटिक्स है, उसमें हमेशा बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख ले। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। फाइंड रेडियन मेजर ऑफ 40 डिग्री 20 मिनट। जो एक डैश होता है उसको मिनट कहते हैं, या जो हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी में पढ़ते हैं, अदर स्टेट्स के कोई इंग्लिश में पढ़ते हैं, कोई अपने भाषा लैंग्वेज में। तो यहाँ पे कह रहा है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, तो इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे जो 40 डिग्री 20 मिनट से 20 मिनट्स को पहले सेकेंड में 20 मिनट्स को पहले रेडियन में बदलने के लिए 60 से डिवाइड देते हैं। तो क्या करेंगे, 40 प्लस, यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 20 प्लस 60 हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20 और 20 से 60 कट गया, 1/3 यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि 43 या 120 और प्लस 1 ऐड कर दिया तो 121 डिग्री बाई 3 आया। बट आंसर आप लोग को डिग्री में नहीं देना है, आंसर आपको यहाँ पे पूछा है रेडियन में, तो रेडियन में आंसर देना होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अब रेडियन में बदलने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। तो 121.3 डिग्री बराबर कितना होगा, π/180 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, यदि काटकूट करेंगे तो ऑप्शन के साथ चलना है, क्योंकि बहुत कम समय में बनाना होता है। यहाँ ऑप्शन देखेंगे, चारों ऑप्शन कौन सा ही है, तो पहला है 7π/12, दूसरा है -4π/5, तीसरा है 121/π। तो जब ऊपर देख रहे न्यूमरेटर सेम आ जा रहा है मल्टीप्लाई करने से, तो काटकूट करने का जरूरत नहीं है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सी पे आंसर मार देंगे। इसी तरह आप देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन कहा है कि फाइंड 25 डिग्री को रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो 25 डिग्री को रेडियन में ज्ञात करने के लिए तो हम लोग जानते हैं कि एक रेडियन बराबर π/180 होता है। एक रेडियन बराबर क्या होता है, π/180। तो 25 रेडियन बराबर क्या होगा, 25 इंटू π/180। अब यहाँ पे ऑप्शन से जाएंगे, अब ऑप्शन में देखेंगे कि क्या हुआ, अब पाई को 180 रख देंगे तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 25 π/180, अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे 25 का 5 से कट गया 25, अब यहाँ पे कट गया 36 बार में 180, तो ऑप्शन यहाँ क्या हो गया, सी हो गया। तो ऐसे करके आपको ध्यान से समझ के बनाना है। बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट्स इन रेडियन मेजर, यानी कि क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा वैल्यू अलग अलग है। -47 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन में ज्ञात कीजिए। जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं उनके लिए भी है, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए भी है। तो यहाँ पे देखिए फिर सेम प्रोसेस जो पहले बताए थे। तो अब क्या करेंगे, जो माइनस को है वो पूरा बाहर रख लेंगे। यहाँ देखिए माइनस को पूरा बाहर रख लेंगे, एक ब्रैकेट देंगे, और 30 मिनट को रेडियन में बदलने के लिए 60 से डिवाइड देना पड़ता है। तो 60 से डिवाइड दे दिए, अब 60 से डिवाइड देते हो गया 1/2। अब 1/2 से 2 से 47 को मल्टीप्लाई किया तो 48 और 94 प्लस 1 95 आ गया, तो -95/2 रेडियन। अब इसको डिग्री रेडियन में ही छोड़ना है, बोला है डिग्री में आया है, रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, फिर π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -95/2 इंटू π/180। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 5 से काट देंगे, यहाँ से 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5,
5 9 जा 50, 19 बार में कट गया, और यहाँ कट जाएगा आपका 36 बार में, 36 बार में कट गया, तो 36 2 जा 72, और यहाँ हो गया -90π/2। अब ऑप्शन देखेंगे -90π/2 कहाँ है, तो यहाँ आपका बी में है। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट -5π/3 इन डिग्री मेजर। अब रेडियन में दिया हुआ है, उसको डिग्री मेजर में याद करना है, याद रखिए दोनों अलग है। अब यहाँ पे बोला है 5π/3 को डिग्री में ज्ञात कीजिए, तो डिग्री में ज्ञात करने के लिए 1 डिग्री बराबर 180/π होता है, लेकिन 1 रेडियन बराबर 180/π होता है, लेकिन 1 डिग्री बराबर π/180 होता है, उल्टा रेसिप्रोकल होता है, विद क्रमानुपाती जिसको हिंदी में बोलते हैं। 5π/3 इंटू 180/π, पाई कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि पाई कैंसिल हो गया, 3 से काट दिया, यहाँ से कितना बार में 60 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 60, यहाँ पे क्या हो गया 5 बचा है, 5 इंटू 60 300 डिग्री, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, बी सही आंसर है। फिर 5 नंबर आप लोग खुद बनाएंगे, सेम क्वेश्चन है। 6 नंबर थोड़ा अलग है, इस पे देखेंगे, इस तरह क्वेश्चंस भी आता है। अब 6 नंबर कह रहा है कि यदि tan थीटा का मान 7/24 है और थीटा तृतीय चतुर्थांश में है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि यदि क्वाड्रेंट हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेंट को कैसे लेते हैं, यदि क्वाड्रेंट हम लोग कैसे देखते हैं, क्वाड्रेंट देखते हैं, मान लीजिए 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है, तो पहला में सब प्लस होता है, दूसरा में प्लस माइनस होता है, तीसरा में दोनों माइनस होता है, और चौथा में माइनस प्लस होता है, ठीक है, प्लस माइनस होता है। तो इसमें देखना है, इसमें प्लस माइनस, इसमें माइनस प्लस, तो ये क्वाड्रेंट होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, ऐसा कोई है नहीं इसमें। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान रखना है कि यदि tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हम लोग 10 क्लास में पढ़ते हैं, बच्चे वाली चीज है कि tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार, जो हिंदी में पढ़ते हैं। अब यहाँ लंब दिया है 7 और आधार दिया है 24। अब आधार दिया है यानी कि विकर्ण नहीं दिया है, तो विकर्ण के लिए क्या करेंगे, पहले हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, h बराबर √p² + b²। तो यहाँ से हम जब विकर्ण ज्ञात करेंगे तो विकर्ण आ जाएगा 25, विकर्ण कितना आ जाएगा 25, यानी कि मेरा विकर्ण ज्ञात हो गया, विकर्ण ज्ञात हो गया। अब हम लोग के पास h भी मिल गया, p भी है, b भी है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है p/h, और cos थीटा बराबर होता है -b/h। तो p के जगह रखेंगे 7 और h की जगह रखेंगे 25, और -b की जगह रखेंगे 24, h की जगह रखेंगे 25, दोनों का एलसीएम लेंगे फिर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -17/25। अब ऑप्शन देखेंगे, -17/25 नहीं है, ऑप्शन में आया है -17/25, लेकिन ध्यान रखना है कि tan थीटा किस क्वाड्रेंट में था, tan थीटा था चतुर्थ, थीटा आपका जो था थर्ड क्वाड्रेंट में था। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है उसको समझना है। तो tan थीटा जो होता है वो माइनस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ए हो गया। इसी तरह 7 नंबर आप लोग खुद बनाएंगे, 8 नंबर भी सेम है। आते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये बोला है कि tan 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, यदि tan 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब tan 75 डिग्री का मान रटा नहीं जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक 11 क्लास का एक सूत्र लगाएंगे कि tan 75 को हम लोग लिख सकते हैं tan 45 + tan 30। अब इसका एक सूत्र होता है tan A + tan B का फॉर्मूला होता है tan A + tan B 1 - tan A × tan B। तो tan 45 का मान हम लोग जानते हैं 1, tan 30 का मान होता है 1/√3, फिर 1 - tan 45 का मान 1 और tan 30 का मान √3। जिसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, फिर इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद जो आएगा ये आपका ये होता है। रेशनलाइजेशन आप लोग सबको आता होगा, छोटा चीज है बच्चा का, तो ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन देखेंगे 2 + √3, यानी कि इसका जो आंसर है वो है ए है, ठीक है, इस पे ध्यान देना। सेम अब आप लोग खुद बनाएंगे इसको। sin 15 डिग्री का मान निकालना है, तो आप लोग यही करेंगे sin 45 - 30, क्योंकि sin 45 में से 30 जाएगा तो 15 डिग्री। फिर इसको फॉर्मूला लगाएंगे, sin A - B का फॉर्मूला होता है sin A × cos B - cos A × sin B। तो ये फॉर्मूला लगा के आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। आज आप लोग क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसको आप लोग को सॉल्व करना है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए 90% बच्चे उसको जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं।